नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। माय डियर, प्रेगनेंसी की एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी में चक्कर आना। बहुत सारी महिलाओं की ये कंप्लेन होती है कि बिल्कुल आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, मतलब काम करते करते ऐसा लगता है जैसे गिर जाऊंगी। तो यानी कि ये बहुत सारी, लगभग 80% से ज्यादा महिलाओं की कंप्लेन होती है कभी ना कभी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि चक्कर आने के पीछे क्या क्या रीजन होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि क्या हम करें तो ताकि हमें चक्कर ना आए प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में चक्कर आना काफी घातक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनका बीपी फ्लक्चुएट करता है, अगर बीपी लो है या फिर बीपी हाई है, दोनों ही कंडीशन में चक्कर आता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, तो एक बार अपना बीपी का चेकअप जरूर करवाइए। कहीं बीपी तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में चक्कर आते हैं। अगेन जो सेकंड रीजन होता है वो ये होता है कि स्पेशली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस काफी ज्यादा होती है, वॉमिटिंग काफी ज्यादा होती है, उस समय खाने पीने का मन नहीं करता है, तो बॉडी क्या होती है, वीक हो जाती है और बॉडी में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, इन सारी चीजों की कमी हो जाती है और उसकी वजह से भी क्या होता है, चक्कर आता है। कई बार बीपी भी फॉल डाउन हो जाता है, इसकी वजह से भी चक्कर आता है। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको चक्कर आ रहा है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक बार चेकआउट कर लीजिए कि कहीं आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर ये इस रीजन की वजह से भी हो सकता है। इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी सब कुछ बात करने वाले हैं। अगला जो रीजन होता है वो ये होता है कि अगर शुगर लेवल भी आपका बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है, यानी कि जो प्रेगनेंसी में होने वाली स्पेशली ये डायबिटीज होती है, वो प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होती है, यानी कि जैसे बच्ची की डिलीवरी हो जाती है वैसे ही ये डायबिटीज खत्म हो जाती है। और इससे पहले भी वो डायबिटीज नहीं होती है, ये सिर्फ उस फेज में होने वाली डायबिटीज है। तो अगर मान लीजिए कि आपको डायबिटीज को हो गई है और उस समय आप कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहे हो या फिर प्रिकॉशन रख रहे हो जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। उसके बाद एक जो कि जिसे बोलते हैं बहुत ही रेयर होता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है तो भी चक्कर आते हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, जब भी जो आपका बेबी है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो करके वो अगर फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में या कहीं पे भी अलग, यूट्रस से कहीं अलग किसी पोजीशन पे वो इम्प्लांट हो गया है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक अलग काफी बड़ा टॉपिक है। इसको मतलब कि ये जो सिचुएशन होती है ये जानलेवा सिचुएशन होती है, यानी कि इसमें बेबी को तो किसी भी कंडीशन में बचाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, मदर के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है, लेकिन इसके लिए जरूरी यही है कि समय रहते पता चल जाए। इसीलिए मैं हमेशा आपको फोर्स करती हूँ कि आप जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और वहां पर जाकर आप अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड लिखवाइए, जो कि 6 to 7 8 वीक के आसपास होता है। और इस समय आपको जो अल्ट्रासाउंड करवाना है वो स्पेशली 2 चीजों के लिए होता है। पहला तो ये देखने के लिए कि जो आपका बेबी है वो कहाँ पर इम्प्लांट हुआ है, यानी कि वो कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, वो जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में है या नहीं। अगर यूट्रस में है तो फिर वो बिल्कुल ही अच्छी बात है, बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, आगे जाती है। और अगर कहीं और है तो फिर डॉक्टर जो है उसको ऑपरेशन से हटाते हैं, उसका कोई और चारा नहीं है, वो प्रेगनेंसी डेवलप नहीं कर सकती आगे। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या होता है, चक्कर आता है। तो जरूर एक बार आपको अल्ट्रासाउंड अपना करवाना है। दूसरी चीज ये कि बेबी की जो धड़कन होती है वो भी देखनी होती है। बच्चे की जो धड़कन होती है वो 6 to 7 वीक में आ जाती है, यानी कि 1.5 महीने में आ जाती है लगभग। तो आपको जैसे ही आप अपने पीरियड्स मिस करते हो उसी के आसपास आपके बच्चे की धड़कन भी आ जाती है। तो आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है ये दोनों चीज देखने के लिए। तो ये रीजन होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है तब भी क्या होता है, महिला को चक्कर आता है। अगला जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट में देखा जाता है, वो ये होता है कि अगर किसी लेडी में
हीमोग्लोबिन की कमी है यानी कि आयरन की कमी है, तो उसको कई बार मतलब दिन भर में 3-4 बार या उससे ज्यादा बार भी चक्कर आ सकता है। उसका रीजन ये होता है कि ब्लड जो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो काम क्या करता है, वो आपकी बॉडी में पूरे ऑक्सीजन को कैरी करता है और ले जाता है, यानी कि आपके ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरी बॉडी में। तो जब हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो आपके हर बॉडी पार्ट में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। और सेम एज आपके ब्रेन में भी होता है, आपके ब्रेन में भी ब्लड यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता, जिस कारण आपको क्या होता है, चक्कर आता है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ऐसी चीजें खाइए जो कि आयरन का रिच सोर्स है, क्योंकि आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए, आपके लिए भी, आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी, आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कम से कम अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये एक रीजन होता है जो कि मैंने आपको कहा मोस्ट कॉमन पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो चक्कर आता ही आता है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि काफी सारे लोगों के साथ होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर स्पेशली आप काफी देर तक खड़े हैं एक ही पोजीशन में, तो भी क्या होता है कि काफी कुछ देर के बाद जब आप चलते हो तो आपको क्या होता है, चक्कर महसूस होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में काफी लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है या आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी देर पर आपको चलते रहना चाहिए, वॉकिंग करते रहना चाहिए। खड़े रहने से ज्यादा बेटर होता है कि आप वॉकिंग करते रहो, उससे ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से होता रहेगा। उसके बाद फिर अगर आप जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट होकर के लेटे हैं, यानी कि सीधी डायरेक्शन में, यानी बिल्कुल ऐसे सीधा अगर आप सर के बल ऐसे लेटे हैं तो भी आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपके जो यूट्रस का वेट है वो आपकी नर्व्स के ऊपर पड़ने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से आपका बीपी जो है वो फॉल डाउन होने लगता है, तब भी आपको चक्कर आता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे ही सोना है। रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि यूट्रस का जो वेट है वो उन नर्व्स पे नहीं पड़ता है, कम पड़ता है, और बच्चे को पूरा ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छे से मिलता है, और उसकी वजह से बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो पाता है। अदरवाइज क्या होता है, आपको भी प्रॉब्लम होने लगती है और बेबी को तो प्रॉब्लम होती ही होती है। इसीलिए आपको हमेशा लेफ्ट साइड, बाएं तरफ करवट लेकर प्रेगनेंसी में सोना चाहिए। तो ये सारे जो रीजन है ये आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ आपको डिहाइड्रेशन की वजह से भी चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली ऐसा हो जाता है कि हम खाते पीते जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिट हो जाती है, या फिर हम पानी लेने का बिल्कुल मन नहीं करता उस समय, तो बिल्कुल भी काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वो लोग को भी क्या होता है, चक्कर की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपके बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन है तो भी आपको चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप पानी ही पिए, पानी को आप अदर लिक्विड ड्रिंक से भी जिसे बोलते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप छाछ ले लीजिए, दही ले लीजिए, कोई फ्रूट जूस ले लीजिए, इस तरह की चीजें आप कुछ भी, नींबू पानी ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए जो कि बहुत हेल्दी है, इस तरह की चीजें ले लीजिए। और स्पेशली अगर चक्कर आ रहे हैं या फिर बीपी लो हो रही है तो नारियल पानी तो बहुत ही वरदान साबित होता है, क्योंकि नारियल पानी में पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम की वजह से बहुत ही अच्छे से आपका ये रिकवरी होता है, यानी कि आपको चक्कर नहीं आते हैं। तो आप नारियल पानी एक बहुत ही अच्छी चीज है, आप आराम से ले सकते हैं। तो ये जो मेन रीजन थे ये मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सारी चीजें आपको करनी है, और इन चीजों की मतलब मैंने आपको बताया कि किस किस चीज के कारण आपको चक्कर आता है, और मैंने ये भी बताया साथ ही साथ आपको क्या क्या नहीं करना है, जैसे कि आपको लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, स्ट्रेट नहीं लेटना है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देनी है, ताकि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये तो काफी बड़ा हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसी चीजें खानी है जो आयरन रिच फूड हो, जिनमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में हो। इस समय कोशिश कीजिए आप लोहे की कढ़ाई में अपनी सब्जी बनाइए, और ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप चक्कर से बच सकते हैं, क्योंकि इस समय चक्कर आना थोड़ा सा घातक होता है, क्योंकि अगर चक्कर आता है तो आप कभी भी गिर सकते हैं, और उसकी वजह से आपको बेबी को जो है वो खतरा हो सकता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो मेरे चैनल पे बेबी सीरीज पड़ी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो प्रेगनेंसी सीरीज में आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर। आई बटन पे मैं आपको
लिंक दे देती हूँ, वहां से आप जा सकते हैं, आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।